औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की वजाहत करूंगी मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास हमारी बुक एक्सरसाइज में, अ नोबेल प्राइज विनर गेव अ हाइपोथेसिस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, कैन इट बी रॉन्ग, व्हाई। पहले इस पार्ट में, इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक कोई ऐसा साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, यानी वो नोबेल प्राइज विनर है, और वो एक हाइपोथेसिस पेश करता है, कोई भी हो सकता है, यहाँ उन्होंने कहा है कोविड-19 के इफेक्ट्स या कोविड-19 वैक्सीन्स के इफेक्ट्स जो हैं, तो क्या वो मफरूज़ा रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, या फिर, और अगर वो हाइपोथेसिस गलत हो सकता है तो क्यों, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों। डेवलप डिटेक्शन फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस, और इसके साथ साथ वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया है कोविड-19 वैक्सीन, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड, नीचे आपको, क्या ये इसी तरह का आप इस हाइपोथेसिस का कोई डिटेक्शन जो है वो डेवलप कर सकते हैं खुद से। हाइपोथेसिस क्या है? वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 कैन रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन, कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है सिवियरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन्फेक्शन में, जितनी भी जो है वो मसले मसाइल, जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं, उसके सिवियरिटी को कैसे जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो कम करेगी। तो हम पहले इसका जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है, हम उसका आंसर लिखेंगे कि यस, देयर इज अ चांस दैट द हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय अ नोबेल प्राइज विनर मे बी रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक नोबेल प्राइज़ विनर है, कोई ऐसा साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया है, तो वो जो भी हाइपोथेसिस पेश करेगा वो ठीक होगा। हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग भी हो सकते हैं और राइट भी हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि देयर इज़ अ चांस दैट द हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय अ नोबेल प्राइज़ विनर मे बी रॉन्ग। इफ़ अ साइंटिस्ट विन अ नोबेल प्राइज़ विनर फॉर वन रिसर्च और डिस्कवरी, it does not mean that all his other research will be correct। मज़ीद उसको एक्सप्लेन करते हुए हम ये बताएंगे कि अगर एक साइंटिस्ट नोबेल प्राइज़ को विन करता है किसी भी और डिस्कवरी या रिसर्च पर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने जितनी भी रिसर्च आगे मज़ीद पेश करनी है या जो भी उसने हाइपोथेसिस देना है वो सबके सब सही होंगे। Each hypothesis must stand on its own experimentation and merit। हर हाइपोथेसिस उसके अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर और अपनी मेरिट के ऊपर जो है वो सही या गलत का जो है वो फैसला होता है। तो ये हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश किया है और उन्होंने कहा है कि आप इस हाइपोथेसिस की डिडक्शन बनाएं। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 डिडक्शन बताई गई हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारी डिडक्शन खुद से लिख सकते हैं कि इफ़ अ पेशेंट हैज़ गॉट कोविड-19 वैक्सीन्स देन ही और शी शुड हैव लेस सीवियर सिम्टम्स ऑफ कोविड लाइक लाइट कफिंग एंड स्नीजिंग। अगर एक पेशेंट को, एक मरीज़ को कोविड-19 की वैक्सीन दी जाती है तो ये हो सकता है कि उसे कम सिम्टम्स, कम जो है वो सीवियर सिम्टम्स हो, यानी कि उसे कफिंग जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो एज़ कम्पेयर टू दोज पेशेंट, उन मरीज़ों के मुकाबले में जिन्हें कोविड-19 की वैक्सीन नहीं दी गई। तो एक डिडक्शन इसकी ये हो सकती है। दूसरी डिडक्शन इसकी ये भी हो सकती है कि इफ़ अ पर्सन विद कोविड-19 वैक्सीन गेट्स द डिजीज़ देन हिज ऑर्गन्स शुड बी लेस डैमेज्ड कंपेयर टू अ नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन। हमें पता है कि जो कोविड-19 है ये क्या करता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो डैमेज करने की कैपेबिलिटी होती है इस वायरस के अंदर। तो अगर किसी पर्सन को ये वैक्सीन दी जाएगी तो ये प्रोबेबिलिटी है या ये जो है वो चांस है कि उन पर्सनस के, उन मरीज़ों को जिन्हें ये कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है, उनके ऑर्गन्स कम डैमेज हों एज़ कम्पेयर टू वो मरीज़ जिन्हें ये वैक्सीन नहीं दी गई है। तो इस तरह की मुख्तलिफ डिडक्शंस को हम खुद से जो है वो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, कि क्या हाइपोथेसिस दिया है और उसके बारे में हम
अपनी डिडक्शन पेश करें कि इस हाइपोथेसिस से ये जो है वो आगे उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये डिडक्शन बेसिकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज इट इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट मलेरिया। ये क्यों इम्पॉसिबल है कि मलेरिया जो है वो इरेडिकेट हो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इरेडिकेट मीन्स क्या है। इरेडिकेट मीन्स टू रिमूव कंप्लीटली और एलिमिनेट। इरेडिकेट्स का मतलब है कि किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया जाए या उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ये क्यों इम्पॉसिबल है कि मलेरिया को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, यानी मलेरिया का जो मर्ज है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, इसका आपने रीज़न बताना है यहाँ पर। मॉस्किटोज कैन बिकम रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स। मॉस्किटोज जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कहीं पर जो है वो मार्शी एरिया है, कहीं पर कीचड़ है, कहीं पर साफ़ पानी मौजूद है। मुख्तलिफ एरियाज़ में उनकी कंडीशंस मुख्तलिफ होती है। तो जब मॉस्किटोज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई किए जाते हैं तो वो मॉस्किटोज उन इंसेक्टिसाइड्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एक ही इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हुए वो मलेरिया के जो मच्छर हैं या जो मॉस्किटोज हैं वो क्या करते हैं, वो उनसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी अब वो उस इंसेक्टिसाइड से मरते नहीं हैं। तो मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम आर एबल टू हाइड फ्रॉम द बॉडीज इम्यून सिस्टम। और जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, जैसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर छुप जाए। प्लाज्मोडियम्स जेनेटिक डाइवर्सिटी अक्रॉस रीजन्स एंड पॉपुलेशंस कॉम्प्लिकेट्स वैक्सीन्स एंड ड्रग्स डेवलपमेंट। प्लाज्मोडियम्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह की जेनेटिकली प्लाज्मोडियम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के अंदर इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी मुख्तलिफ होती है। ये कॉम्प्लिकेट्स करती है वैक्सीन बनाने के लिए भी, यानी अगर एक तरह के जो मच्छर हैं, ये जो मलेरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मॉस्किटोज, उनके लिए अगर हम वैक्सीन्स बनाएं तो दूसरी रीजन में या दूसरी पॉपुलेशन में रहने वाले जो मॉस्किटोज होंगे वो मुख्तलिफ होंगे उससे, तो वो वैक्सीन उन दूसरे वालों के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी। लिहाजा जो मलेरिया के लिए जो मॉस्किटोज हैं उनके लिए वैक्सीन्स अभी तक जो है वो डेवलप नहीं हो सकी, या ड्रग जो है वो अभी तक ऐसी ड्रग नहीं बन सकी जिससे कम्प्लीटली तौर पर मलेरिया को आप वर्ड से ख़त्म कर सकें। ऑल दीज फैक्टर्स मेक कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया इम्पॉसिबल। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मलेरिया को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट या मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द डायग्राम शोज ऑन वन इंसेक्ट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। आपकी बुक में एक इंसेक्ट की डायग्राम दी गई है, आप बुक से उस डायग्राम को जो है वो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर इस डायग्राम को देख कर दें। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाई डू वी यूज वर्ड वेक्टर फॉर मॉस्किटो। हम मॉस्किटो के लिए वेक्टर का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? द वर्ड वेक्टर इज यूज्ड फॉर कैरियर ऑफ द पैरासाइट्स विच कॉजेज द डिजीज। So we use word vector for mosquitoes because they carry and transmit the malarial parasite Plasmodium. बेसिकली वेक्टर वर्ड कैरियर के तौर पर यूज़ होता है। कैरियर का मतलब है कि किसी भी पर्सन के अंदर वो पैरासाइट प्रेजेंट तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है वो उसे उस डिज़ीज़ के या उस बीमारी के सिम्टम्स भी शो हो रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो पैरासाइट मौजूद होगा और वो पर्सन उस पैरासाइट को आगे स्प्रेड कर सकता है। तो वी यूज़ वर्ड वेक्टर फॉर मॉस्किटो। हम इस वर्ड वेक्टर को मॉस्किटो के लिए इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दे कैरी एंड ट्रांसमिट द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ये जो मॉस्किटोज हैं ये क्या करते हैं, इस पैरासाइट को जो प्लाज्मोडियम है उसे ट्रांसमिट करने की, उसे मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। इसका सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसमिट्स मलेरिया डिजीज इन मैन एंड इन बर्ड्स। आपने उन ऑर्गेनिजम्स के नेम बताने हैं जो कि मलेरिया की डिजीज़ को मैन में या बर्ड्स में ट्रांसमिट होती है, यानी मुंतकिल करते हैं।
तो मैन में फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मलेरिया का, या मलेरिया जो है वो इस फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो की वजह से होता है। और बर्ड्स में फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कॉजिंग मलेरिया फैलाने का सबब बनती है। ये वाली जो मॉस्किटो है जिसका नाम क्यूलेक्स है। थर्ड पार्ट है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय रोनाल्ड रोज। रोनाल्ड रोज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। यहाँ वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसका जो एक्सपेरिमेंट प्रपोज करने का या पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था, जो उसका पर्पस क्या था, उसका मकसद क्या था। The main purpose of experiments by Ronald Rose was to know the role of mosquito in the transmission of malaria. Basically वो क्या जानना चाह रहा था, वो रोनाल्ड रोज जो साइंटिस्ट था वो ये जानना चाह रहा था कि मॉस्किटो का क्या किरदार है मलेरिया फैलाने के लिए, यानी मच्छर जो है वो किस तरह से मलेरिया फैलाने का सबब बनता है। After all his experiments, he confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and spread malaria. और उसके एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये कंफर्म हो गया था कि मॉस्किटोज़ की वजह से, मच्छरों की वजह से प्लाज्मोडियम स्प्रेड होता है और मलेरिया जो है वो मलेरिया की बीमारी फैलती है। ये आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस की वजाहत की है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की। उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस के, इन सवालात के जवाबात सही तरह से समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी, आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही है या इनके आंसर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चंस हैं बुक से रिलेटेड जो कि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं इस यूनिट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मुझे आप लोगों की फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।